जय श्री राम भारतवासियों। मैं दिवाकर सिंह वर्तमान भारत में आप सबों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मेरी वार्ता का विषय है देश और सरकार के लिए संकट बनता जा रहा सोशल मीडिया। यह वीडियो वार्ता विशुद्ध रूप से मैं सोशल नेटवर्क साइट्स पे आ रहे, सोशल प्लेटफॉर्म पे आ रहे विभिन्न विचारकों के विचारों को लेकर के है, जिसमें वो कुछ ऐसे विषयों को भी उभार रहे हैं, उस पर वार्ता करते हैं, विश्लेषण करते हैं। कुछ लोग तथ्यपरक भी करते हैं और कुछ लोग केवल गप्पबाजी करते हैं। दोनों ही तरह के विचारों के लिए मैं आलोचना कर रहा हूँ। आलोचना करना आवश्यक है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी ज्ञानी लोग हैं, मैं ज्ञानी व्यक्ति नहीं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, तो ज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा बहुत ज़्यादा ऐसी ऐसी बातें भी बता दी जाती हैं जो बहुत हद तक देश के लिए और सरकार के लिए बहुत ही हानिकारक है। कई बार तो वो देश की उन नीतियों पर भी वार्ता बनाते हैं जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा से गहरा संबंध होता है। और इसके लिए, क्योंकि पिछली वार्ता में कुछ लोगों ने कहा कि शोधपरक ही बातें करें, तो मैंने इसमें शोध जैसी कोई बात तो है नहीं। सोशल मीडिया साइट्स को आप भी देखते हैं, मैंने इसलिए कुछ प्रमाण स्वरूप कुछ वॉलपेपर आज दिखाने का प्रयास किया है कि आप लोग इस वॉलपेपर को, जो भिन्न भिन्न चैनल पे आता है यूट्यूब थंबनेल, उसमें देख लीजिए कैसी कैसी बातें लोग कर रहे हैं। बड़े प्रभावशाली ढंग से लगता है कि वो भारत सरकार के अधिकृत व्यक्ति हैं। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, विदेश नीति पे वार्ता करने के लिए इस तरह की वार्ताएं बनाते हैं। मैंने उन वार्ताओं को सुना भी। कुछ लोग बहुत तथ्यपरक, सूचनापरक बातें करते हैं। उनका उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा देना होता है, ऐसा वो बताते हैं। परंतु ऐसा तो कोई मूर्ख होगा नहीं जिसे ज्ञान है थोड़ा बहुत भी, वह ये बात समझता है कि यह करंट अफेयर्स की दृष्टि से नहीं, बल्कि यह किसी पार्टी की तरफ से बोला जा रहा है, क्योंकि यह देश के लिए तो हितकर है नहीं और सरकार के लिए भी हितकर नहीं है। जैसे कि इस थंबनेल सब में देख रहे हैं जो बातें की जा रही हैं, बारी बारी से आपको थंबनेल दिखा रहा हूँ अपने बैकग्राउंड में। जो बातें की जा रही हैं वह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। भारत सरकार किससे कौन सा डील करेगी या नहीं करेगी, इसकी नीति सरकार का गोपनीय विषय है। राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी विषय गोपनीय है। सोशल मीडिया पे उसका प्रसारण नहीं होना चाहिए, या फिर संचार माध्यमों में, राष्ट्रीयकृत प्राधिकृत संचार माध्यमों में भी इसका खुलासा तभी किया जाता है जब वह कार्य पूर्ण हो चुका हो या उसका कुछ राजनीतिक महत्व हो विश्व स्तर पे। फिर भी ऐसी बातें लोग सोशल मीडिया पे अपने जेब से मिर्च मसाला लगा करके दे रहे हैं। भारत ऐसा कर लेगा, भारत वैसा कर लेगा, भारत रूस से अच्छा संबंध रखेगा या नहीं रखेगा, अमेरिका से संबंध रखेगा कि नहीं रखेगा। क्या आप अधिकृत प्राणी हैं? क्या आप भारतीय संसद के सदस्य हैं? क्या आप मंत्रिमंडल के सदस्य हैं? केवल और केवल गप्पबाजी, केवल और केवल गप्पबाजी। ये गप्पबाजी देश के लिए खतरा है। अब क्यों खतरा है? आज के समय में अघोषित रूप से या घोषित रूप से किसी प्रकार से देश की सत्ता जनता से ही साधन और शक्ति प्राप्त कर रही है। ऐसी स्थिति में आप देश के नागरिक हैं, अगर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या फिर आप सोशल मीडिया पे अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, तो आप देश के नागरिक हैं और वो आप अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी देश के बारे में नकारात्मक या सकारात्मक दोनों ही तरह के अगर विचार व्यक्त करते हैं कि इस देश से भारत की दोस्ती है और किस देश से दुश्मनी है, उसे स्वाभाविक रूप से विश्व जन समुदाय या उस देश की सरकारें या फिर वहाँ के जो इंटेलिजेंस के लोग हैं और जो सरकार के अंग हैं, वह रणनीतिकार उसके अनुसार आपके देश के लिए किस प्रकार से रणनीति बनानी चाहिए उसका निर्धारण करते हैं। सोशल मीडिया साइट्स जिन कंपनियों का है वह भी किसी देश और किसी सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। विश्व स्तरीय सरकारें, गोपनीय सरकारें हैं। यद्यपि इस विषय पे वार्ता बनाना बड़ा कठिन कार्य है,
क्योंकि मैं भी उसी पर बोल रहा हूँ। यूट्यूब हो या वर्ल्ड वाइड वेब एक बहुत बड़ी सरकार है अपने आप में, लेकिन खैर ये अलग विषय है। आप उसमें के ट्रैप में फंसा रहे हैं अपने देश को भी और खुद को भी। क्या आप सरकार के अंग नहीं हैं? जब आप सरकार के अंग नहीं हैं, साधारण नागरिक हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के विषयों पर अपने मंतव्य इस प्रकार से प्रकट करें जैसे यह सरकार की नीति है। अभी मैंने कुछ वॉलपेपर दिखाना शुरू किया है, कुछ और देखिए। कुछ तो शिक्षक महोदय ऐसे ऐसी दावे कर देते हैं, यानी अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए और लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए, जिसका कोई आधार नहीं है। बांग्लादेश ग्रेटर बांग्लादेश बन रहा है, कोई इस तरह का बैनर लगा देते हैं तो कोई आदमी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल ग्रेटर बंगाल बन जाएगा, भारत का राज्य बन जाएगा। क्या आप अधिकृत हैं? क्या आप अधिकृत हैं भारत सरकार के? और अगर भारत सरकार के अधिकृत भी हैं व्यक्ति, तो भारत सरकार अगर ऐसी गलती करती है जब वह किसी देश को अधिकृत नहीं करती, और तब ये कह दिया जाए, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और वह नकारात्मक प्रभाव होगा। आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू तो बन सकते हैं, लेकिन इससे देश की रणनीति को और सरकार को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा लोग ना करें या करें, ये मैं उपदेश देने वाला नहीं हूँ। और जो मुझे सुन रहे हैं उन लोगों के लिए भी कोई मेरे पास कोई संदेश नहीं है, क्योंकि मेरी वार्ता का विषय जो होता है, जो भी उसका मेरा उद्देश्य है, सीधा और स्पष्ट उद्देश्य है। मैं जो भी बातें करता हूँ वह एक साधारण नागरिक की दृष्टि से नहीं करता। मैं स्वयं शासक की दृष्टि से, मैं शासक की दृष्टि से कोई भी बातें करता हूँ। अगर मैं शासक की दृष्टि से बात करता हूँ तो मैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय गोपनीय विषयों को सोशल मीडिया पे या किसी भी संचार माध्यम में प्रसारित होने से रोकना चाहूँगा। अगर सरकार इस प्रकार से नहीं कर रही है तो सरकार निश्चित ही देशद्रोही है। सरकार देशभक्त भी हो सकती है, सरकार देशद्रोही भी हो सकती है। सरकार, सत्ता और संप्रभुता तीनों में अंतर होता है। इन राजनीतिक विषयों को समझने के लिए आप राजनीति शास्त्र का अध्ययन करें। किसी भी मित्र को अगर मेरी बातों से असहमति है तो राजनीति शास्त्र का अध्ययन कर ले। सत्ता, सरकार और संप्रभुता तीनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सरकार देशद्रोही भी हो सकती है, क्योंकि सरकार किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा संचालित व्यवस्था है। सत्ता किसी व्यक्ति के द्वारा प्रभाव डालने की शक्ति है, और संप्रभुता अपने आप में संपूर्ण नैतिक नियम है। तीनों में बड़ा अंतर होता है। वैसे विशेष जानकारी के लिए आप राजनीति शास्त्र का अध्ययन करें। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं जब भी बातें करता हूँ तो एक शासक की दृष्टि से बातें करता हूँ, एक शासित व्यक्ति की दृष्टि से बात नहीं करता, क्योंकि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना मेरा स्वभाव नहीं है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, हम अपने देश की बड़ाई करेंगे झूठ पे, हमारे देश पे इतने संसाधन हैं, हमारे देश में इतनी सैन्य शक्ति है। यह भांटगिरी है, और भांटगिरी करना शासक का कार्य नहीं है। अगर कोई भांट इस तरह से बातें करता है तो उससे निश्चित ही अपने स्वामी से कुछ प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, और वो स्वामी कोई भी हो सकता है। सोशल मीडिया साइट्स पे व्यूअर प्राप्त करने के लिए लोग इस तरह की भांटगिरी करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है। आपको व्यूअर्स तो मिल जाएंगे, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे कि बहुत अच्छा बोला हुआ, देशभक्त है, लेकिन यह देश के लिए खतरा है। मैं शासक की दृष्टि से बातें कर रहा हूँ, तो अब मेरे इस बैकग्राउंड में लगे हुए बैनर को देख लें, मैं और मेरा राजतंत्र। मैं इस पर वार्ता करता हूँ। मेरे जानने वाले मित्र, मेरे नज़दीकी लोगों जो मेरी बातों से अभी तक पूरी तरह से परिचित नहीं हैं, वो लोग भी इस बात से परिचित हो लें, खूब अच्छी तरह से जान लें कि जब मैं बातें कर रहा हूँ तो स्पष्ट रूप से मैं कोरा देशभक्त नहीं हूँ। मैं शासकत्व की दृष्टि करता हूँ। मैं और मेरा राजतंत्र देना भी नहीं चाहता, क्योंकि शासक का काम उपदेश देना भी नहीं होता। तो आप सब लोग इस पर स्वयं चिंतन मनन करें। लेकिन मैं शासक की दृष्टि से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगता है
जब लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डालने वाले थंबनेल बनाते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा को संकट में डालने वाले विचार भी व्यक्त कर देते हैं कि भारत ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा। सॉरी, ये भी बात, हाँ, ऐसे भी विचार हैं यूट्यूब पे। भारत ग्रेटर बांग्लादेश बनेगा, ऐसा बांग्लादेश के संदर्भ से कहा जाता है। चीन चिकने कॉरिडोर तक प्रवेश कर गया है, दोनों के बीच संधि है। दोनों के बीच संधि है तो आप क्या करना चाहते हैं? आप इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं दुनिया में। या तो आप कायरता दिखा रहे हैं या पड़ोसी को उकसा रहे हैं। दोनों ही गलत बातें हैं, दोनों कार्य आप कर रहे हैं सोशल मीडिया पे ऐसे वार्ता बना करके। अगर आप सच्चे देशभक्त नागरिक हैं तो सरकार को इसके लिए दबाव डालने के लिए सोशल मीडिया पर बोलना बंद कीजिए। पत्र लिखिए सरकार को कि इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। इसके लिए आप नीति बनाइए और तब तक सोशल मीडिया साइट्स पे ऐसे किसी भी विचार को विराम दीजिए। ये सरकार को आप पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि यह सरकार, आप सरकार नहीं हैं, आप एक साधारण नागरिक हैं, सरकार नहीं है। आप देश के नागरिक हैं, जनता आप मानते हैं, हाँ जनता है, पोल्ट्री फार्म के मुर्गे हैं, ठीक है, आप जनता हैं, लेकिन आपको अधिकृत नहीं किया गया है सरकार के द्वारा कि आप ऐसे विषयों पर बोलें। देश रहेगा, आप रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां रहेंगी, परंतु सरकारों का क्या है? आज इसकी सरकार, कल उसकी सरकार, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन देश की सुरक्षा, देश का अस्तित्व बना रहेगा। आपका और आपके आने वाले नस्लों का, वंशजों का अस्तित्व बना रहे, इसके लिए देश की सुरक्षा से संबंधित विषयों पर बोलते हुए गंभीरता का प्रदर्शन करें। इसमें एक और चीज़ है, कुछ सरकारें हमारे देश में गलत नीतियां कर रही हैं। जो गोपनीय विषय है, आप सरकार द्वारा कोई नीति लागू की जाती है, इसके बाद उस पर वार्ता करते हैं तो उचित बात है। मीडिया में सरकारें अपना प्रचार पाने के लिए, क्योंकि वो सरकारें आज पार्टियों द्वारा संचालित होती हैं, वोट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए रचनात्मक और उत्तेजक नीतियां प्रसारित करते हैं संचार माध्यमों में। उससे संबंधित थंबनेल भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ऐसे विचारों को भी व्यक्त करना करंट अफेयर्स की दृष्टि से तो सही है, लेकिन आप व्यक्तिगत कक्षाओं में करें, पूरे देश में ना करें। सरकार ये नीति बनाती है, व्यक्तिगत रूप से कक्षाओं में विद्यार्थियों को पढ़ाएं, देश में नहीं फैलाएं। जैसे इस विषय के संदर्भ, उस थंबनेल से मैंने उस वीडियो को भी सुना है जो महाराष्ट्र सरकार ने सभी बच्चों को प्रारंभिक कक्षा से सैन्य शिक्षा देने की नीति अपनाई है। आपको लगता है ये सहज बात है? ये बातें सहज है, कई देशों में हो रहा है। हम भी बोल देंगे तो क्या होगा, हम भी बोल देंगे तो क्या होगा। लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि भारत सरकार या भारत सरकार की दृष्टि से या किसी सरकार ने यह नीतियाँ बनाई है तो उस राज्य में या देश में पूरा तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। और अगर जब तक ये लागू नहीं किया जा रहा है तब तक इस पर वार्ता करके विदेशी संकटों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहिएगा कि मैं कायर हूँ, मैं शासक की दृष्टि से बोल रहा हूँ, सावधानी की दृष्टि से बोल रहा हूँ। जब तक इस तरह की कोई नीति लागू नहीं की गई है तब तक इस पर वार्ता बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकारें ऐसी नीतियाँ केवल और केवल जनता के वोट प्राप्त करने के लिए की जाती है कि देशभक्ति की भावनाएं भड़का करके वोट अर्जित किया जाए। इसलिए पार्टियों के उद्देश्य देश को और सरकार को, दोनों को ही संकट में डालते हैं। तो ऐसी वीडियो वार्ता से बचना चाहिए। अब ये तो मैंने सलाह दे दी, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं उपदेश देने की स्थिति में नहीं। बनाइए, लेकिन ये मत कहना कि कोई व्यक्ति ऐसा था ही नहीं धरती पर जिसे आने वाले संकट का पता नहीं था। अब मैं और मेरा राजतंत्र की दृष्टि से यह बात करता हूँ, क्योंकि मैं उन दृष्टियों को देखता हूँ कि शासक की दृष्टि से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाना अति आवश्यक हो गया है। मेरा भी चैनल भी प्रतिबंधित हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होना चाहिए। हर कोई यहाँ पर ज्ञान दे रहा है, इसीलिए मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसा ही भारत तब संकटों में आया था जब विदेशी आक्रमण शुरू हो गए थे, चाहे वह चौथी शताब्दी हो या फिर 8वीं शताब्दी हो या फिर
10वीं और 11वीं शताब्दी हो। भारत में 100 वर्षों के यह कालखंड अगर देखा जाए तो विशेषकर आक्रमणों का समय रहा है और आज भी भारत में यह आक्रमण का ही समय है। भारत में जिस प्रकार की स्थिति बन रही है और आप लोग जैसे ज्ञानी लोग, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं साधारण व्यक्ति हूँ, मैं हर वार्ता में बताता हूँ मैं साधारण व्यक्ति हूँ। यह देश के लिए बहुत संकट की स्थिति है जब आप अपने देश की सुरक्षा नीति को एक्सपोज कर रहे हैं स्वयं, जैसे कि अभी हाल में ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। हमारे सोशल मीडिया साइट्स के अलावा समाचार चैनलों ने भी लाहौर तक को जीत लिया था। इस पर बहुत लोग आलोचना कर रहे हैं, इस पर मैं ज़्यादा आलोचना नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूँगा यह राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही हानिकारक है और सरकार की दृष्टि से भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि सरकार को भी इससे बड़ी असहजता हुई। आप देश में जोश बनाना चाहिए, ऐसे लोग मेरे सहकर्मी लोग, आप लोग भी बोल रहे थे, लेकिन सीमाओं का उल्लंघन कर रहे थे, अपने पड़ोसी को भी उत्तेजित कर रहे थे। हो सकता है कि कोई व्यक्ति उससे पीड़ित हो जाए और बगल में ही आपको पहले देश जीत तो लें। जब तक जीत नहीं होती है तब तक रणनीति पर वार्ता नहीं होनी चाहिए। यह युद्ध शास्त्र की नीति है। जब तक युद्ध में आप विजय नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक किसी भी प्रकार से रणनीति पर वार्ता जनता में होनी भी नहीं चाहिए, न सरकारों को करना होता है। रणनीति जितनी छिपी हुई होगी सफलता उतनी शानदार होती है और अस्थायी भी होती है। इसलिए लोग अपने मन से इतना अति उत्साह में, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं समझता नहीं हूँ कि कोई अति उत्साह का प्रदर्शन पार्टी के लिए कर रहा था, लेकिन पार्टियां आनी जानी हैं, लेकिन देश और आपकी आने वाली नस्लें और पीढ़ियां और आपके वंशज आनी जानी नहीं है। आप भी रहेंगे, आपके वंशज भी रहें, सुरक्षित रहें, इसके लिए ऐसी किसी भी वार्ता को डालना अनुचित है। ये मेरा विचार है। मैं और मेरा राजतंत्र श्रृंखला में मैं कहता हूँ कि मैं और मेरा राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं देगा। जो वर्तमान संकटों को मैं देख रहा हूँ, ऐसी स्थिति में मैं और मेरा राज्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगी और खाने की भी स्वतंत्रता नहीं होगी क्योंकि खाने की स्वतंत्रता कुक्कुटों को दी जाती है बड़ी सुरक्षा दी जाती है अपने देश में। मैं ये दो सुरक्षा नहीं दूंगा। खाना भी खाना है तो संयमित होकर के और अपने कक्ष में खाना है गली गली में होटल नहीं खोलना है, कहीं भी आप नहीं खा सकते। संयमित ढंग से खाएं, घर में खाएं। जीव हिंसा करनी है तो अपने कमरे में करें, गली गली मुर्गी फार्म के मुर्गियों का हलाल ना करें, बकरियों को सड़क के किनारे ना टांगे। मतलब बता दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मेरा तात्पर्य है कि मैं ऐसी कोई भी व्यवस्था में बोलने का अधिकार नहीं दूंगा जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हो। बोलने का अधिकार होगा लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होगा। दोनों में बड़ा अंतर होता है। भोजन करने का अधिकार होगा लेकिन भोजन की स्वतंत्रता नहीं होगी कि आप भोजन करें और पड़ोसी को गंदगी फैलाएं। ऐसी स्वतंत्रता नहीं होगी। हमारे देश में ये तो स्वतंत्रता ही मिली है, बाकी कोई आपको स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा, मेरी मिली जुली बातें, ये वार्ता यहीं पर समाप्त करता हूँ।